भारत और रशिया के रिलेशंस तो ज्यादातर सुधरते ही जा रहे हैं। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि अब भारत टूट जाएगा, रशिया टूट जाएगा और ये वॉर खत्म हो सकती है, ऐसा कुछ उन्होंने काफी हद तक सोचा था, जिस वजह से ऑन पेपर ये रीजन सारे स्टेटेड थे और उन्होंने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया था। दूसरी ओर भारत ने ना सिर्फ एक अच्छा स्टैंड लिया कि वो नहीं झुकेगा, बल्कि उन्होंने रशिया के साथ अपनी बायलैटरल टॉक्स और ट्रेड को और बढ़ाया। जी हाँ, अपने व्यापार से रिलेटेड काफी बातचीत की जयशंकर ने इस मॉस्को के विजिट में। जी हाँ, जयशंकर रिसेंटली अभी रशिया विजिट पर गए हुए थे, जहां पे उन्होंने काफी बातें ऐसी की जिससे ये साबित हो गया है कि भारत ऐसी किसी भी सिचुएशन में झुकने नहीं वाला है। वो अपनी शर्तों पे और अपनी ऑप्शंस को देख के जो भी उसके लिए बेहतर होगा वो उस तरीके से एक्ट करेगा, ना कि किसी ग्लोबल पावर के या फिर मैं कहूँ इंटरनेशनल प्रेशर के प्रेशर में आके एक्ट करना। वो भारत का स्टाइल अब नहीं रह गया है। भारत एक डेमोक्रेटिक, एक पावरफुल नेशन है जो जो अपने लिए जो कुछ भी सही होगा उस हिसाब से एक्ट करेगा। आज की वीडियो में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे कि एस जयशंकर और रशियन ऑफिशियल्स के बीच में क्या ट्रेड डील्स हुई, क्या बातें हुई और कैसे भारत और रशिया फ्रेंडशिप का एक न्यू एरा शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो एस जयशंकर आए और उन्होंने अपने स्टाइल में, अपना जो उनका सार्कास्टिक स्टाइल है उसमें अमेरिका को काफी हद तक नीचा दिखाया। जी हाँ, सबसे पहली चीज उन्होंने ये बोला कि अमेरिका मुझसे खुद कहता था कि तुम एक डेवलपिंग नेशन हो, तुम्हें इस टाइम पे ट्रेड बढ़ाना चाहिए, तुम्हें जहां तुम्हारा प्रॉफिट दिखे वहां पे चीजें खरीदनी चाहिए, उनसे ट्रेड करना चाहिए और उस हिसाब से व्यापार करना चाहिए, जिससे तुम्हें खुद को इकोनॉमिकली काफी लिफ्ट अप होगा, तुम काफी पावरफुल फील करोगे। जी हाँ, तो एस जयशंकर ने बोला कि हम ना कि सिर्फ रशिया से ऑयल खरीदते हैं बट अमेरिका से भी खरीदते हैं। उसके बावजूद भी उनके ये सैंक्शंस और टैरिफ जो उन्होंने हम पे लगाया, ये कुछ समझ सा नहीं आया मामला, ऐसा क्यों और आखिर क्या सोच के उन्होंने किया। सबसे पहले आते हैं कि भारत और रशिया कौन कौन से ट्रेड पे अब वर्क करने वाला है। सबसे पहले न्यू दिल्ली ने, स्पेसिफिकली इंडिया में अगर बोलूं तो उन्होंने ये बोल दिया है कि अब जो हमारा भारत और रशिया का ट्रेड होगा वो डबल हो जाएगा। जी हाँ, अब वो डबल अमाउंट में ऑयल भी खरीदेंगे। साथ में इंडिया और रशिया तीन सेक्टर्स में साथ में काम करेंगे। पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा मिलिट्री, तीसरा ये ऑयल जितनी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हैं इन सब चीजों पे भी उनका ट्रेड डील और बढ़ ही जाएगा, कम नहीं होगा। दूसरी चीज, भारत ये भी ट्राई कर रहा है कि जैसे अब यूएस को उन्हें सामान बेचना था, मेडिसिन, गारमेंट्स, आईटी सेक्टर, क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, इन सब चीजों में जहां पे टैरिफ 50% हो चुका है, तो अगर भारत उस अमाउंट में या फिर उस कहते हैं कैपेसिटी में चीजें यूएस से ट्रेड नहीं कर पा रहा है, तो वो रशिया को ऑप्शन दे रहा है। भारत ने रशिया को बोला कि हम सिर्फ अपनी मुश्किल की घड़ी में आपके साथ नहीं आए, हम आपके साथ एक तरीके का इंगेजमेंट करना चाहते हैं। जी हाँ, एक बैलेंस मेंटेन करना चाहेंगे हमारे और आपकी ट्रेड में। क्योंकि मैं आपको बता दूं 2021 में कहीं भारत के रशिया और भारत के ट्रेड कुछ 21% टू 6 कुछ ऐसे परसेंट थे। अब अगर आप इस टाइम पर देखेंगे 2024 का डेटा जो है उसमें भारत का और रशिया का जो ट्रेड है वो 68% तक बढ़ चुका है। अब लेकिन इसमें एक लूप होल भी है। अब 68% में ज्यादातर ऑयल रिजर्व्स की बात हो रही है। ऑयल रिजर्व्स में क्या होता है कि ज्यादातर तेल भारत ही खरीद रहा है रशिया से, और कुछ एक दो सालों में जब से वॉर स्टार्ट हुई और रशिया ने अपनी ऑयल के कहते चीपर दाम पे भेजना शुरू किया, तब से भारत और रशिया का ये जो पूरा ऑयल गेम है और ये जो ट्रेड है ये काफी हद तक बढ़ चुका है। पर इस टाइम पे भारत एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आया है जहां पे वो बोलता है कि तुम हमसे हमारे कपड़े खरीदो, हमारे मेडिसिन खरीदो। भारत मेडिसिन के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग पकड़ रखता है ग्लोबली। भारत के पास ऐसी छोटी छोटी बहुत सी मेडिसिन हैं जो ग्लोबली इतनी मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती है, चीजें नहीं होता है। भारत का जो मेडिकल सेक्टर है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, पर काफी निग्लेजेबल भी है, लोग इसके बारे में कम बात करते हैं। पर जी हाँ, यूएस में भी हम करीबन 47 टू 50% अमाउंट मेडिसिन बेचते थे, और यूएस की जो प्रॉपर जो आपकी मेडिकल इंडस्ट्री है वो मैक्सिमम भारत के
चीजों से या भारत की कहते हैं इम्पोर्ट से चलती थी। तो ये सब जो क्या कहते हैं कुछ पहलू जो भारत ने अपने जो कहते हैं जो यूएस को लगा था कि वो हमारे खिलाफ यूज कर सकता है, पर दूसरी ओर भारत ने उतना ही तगड़ा जवाब दिया यूएस को। दो तीन और चीजें हम मेंशन करेंगे। ये हो गया सबसे पहले एनर्जी, मेडिकल, ये सब हो गया। इसके बाद से एस जयशंकर ने एक और स्टेटमेंट दिया। एस जयशंकर कहते हैं कि भारत और रशिया बहुत उन चुनिंदा कंट्रीज में से हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 से एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। अब ट्रम्प और ट्रम्प का ये जो कहना था कि आप अपनी एनर्जी के कहते हैं रिसोर्सेज और एनर्जी ट्रेड्स भी कम कर दो रशिया के साथ, पर भारत ने इस बार उसको भी डबल डाउन कर दिया। जी हाँ, ये लोग अपने एनर्जी रिसोर्सेज और मिलिट्री पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस पे काफी काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, भारत ने एक चीज जो मेंशन की, जो हमारे एक्सटर्नल कि कहते हैं इंटरनेशनल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने, उन्होंने ये बोला, वो ये कहते हैं कि भारत और रशिया उन कुछ चुनिंदा देशों में से है जो ना कि सिर्फ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाए हैं, जो कि राइट स्टार्ट फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2 से एक बहुत अच्छा बायलैटरल टॉक, ट्रेड, इन सब के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप कंटिन्यू करते आ रहे हैं। और इस भारत की कमजोर घड़ी के बीच में जो रशिया ने एक स्टैंड लिया है भारत का, वो आगे का तो खैर हम नहीं बता सकते, पर इस टाइम पे भारत को इस चीज की काफी जरूरत थी। चाहता तो रशिया भी ट्रम्प के साथ या यूएस के साथ मिल बांट के ये वॉर के ऊपर सैंक्शन हटवा सकता था, काफी चीजें कर सकता था, पर उसने अपनी फ्रेंडशिप को बरकरार रखा और भारत की तरफ एक अपनी लॉयल्टी भी दिखाई। और इसमें रशिया का भी एक पूरा गेम प्लान है। एक तरफ जहां सीज फायर में रशिया का प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि रशिया को वो ईस्टर्न वाला साइड देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधे सीधे यही एक सोल्यूशन बताया है नेगोशिएशन के लिए। दूसरी ओर ही अगर कहते हैं इंडिया, जो कि एशिया का एक बहुत ही ग्लोबल मार्केट, मतलब एक एशिया का बहुत ही पावरफुल कंट्री में से माना जा रहा है, उनके पास वो मार्केट की जो कैपेसिटी है, वो चीजें हैं, वो काफी हद तक है। तो रशिया का भारत के साथ एक ट्रेड होना काफी ही सिर्फ भारत को ही नहीं हेल्प करेगा, पर रशिया को भी हेल्प करेगा। अगर मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अगर जियो पॉलिटिक्स को समझना है तो जियोग्राफिकली देखो आप, भारत और रशिया काफी आसपास है, उनकी ट्रेड में कम टाइम। और दूसरी चीज कहते हैं, अगर वो अपनी ब्रिक्स के थ्रू लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, कम पैसे, कम टाइम और बेटर फ्रेंडशिप, और थोड़ा टैरिफ का भी इतना कहते हैं, अगर मतलब हाई डिमांड नहीं होगा, तो ये जो पूरी सिचुएशन है बहुत विन विन होगी दोनों ही कंट्रीज के लिए। और दूसरी चीज, ब्रिक्स संगठन जिसकी मैं बात करती हूँ, वो भी काफी स्ट्रांग होगा इससे। जैसे यूएस, यूके, आपका फ्रांस, जर्मनी, ये सब एक साथ कहते हैं एक वेस्टर्न पावर अलाइज होते हैं, वैसे ही अगर भारत, चाइना और रशिया एक साथ रहेंगे तो वो एक ईस्टर्न पावर एलाइज होके बाहर निकलेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है भारत के लिए इस टाइम पे, क्योंकि हम अपने डेवलपिंग नेशन के जो थ्योरी में एक बहुत पीक पे पहुंच रहे हैं। स्पेशली इस पूरे टैरिफ वॉर के बाद से भारत का जो स्टैंड रहा है, वो काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है ग्लोबली कि हाँ, हम नहीं झुके। क्योंकि मोस्टली ऐसी चीजों के बाद से कंट्रियां झुक ही जाती हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। पर ऐसे ग्लोबल पावर से लड़ना, इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली सब कुछ फॉर्मुलेट करना, ये बहुत ही काबिलियत तारीफ की बात है भारत के लिए। अगर आप ध्यान से इस चीज को देखें तो। दूसरी चीज जो एस जयशंकर ने एक और चीज मेंशन की कि ना कि मुझे समझ नहीं आता कि हम पे ये टैरिफ लगा क्यों। हम बिगेस्ट बायर ऑफ क्रूड ऑयल है ही नहीं, कहते हैं रशिया से, ठीक है, वो चाइना है। हम बिगेस्ट परचेजर भी नहीं है, वो साउथ की कहते हैं कंट्रीज हैं। तीसरा, हम बिगेस्ट ट्रेडर भी नहीं है रशिया के साथ। तो ये सब जो इंटायर पूरा प्रोसेस है हम पे टैरिफ लगाना, ये एक तरीके से राजनीतिक इन्फ्लुएंस चीज है, मतलब पॉलिटिकली ड्रिवन चीज है। इसका कोई एज सच अगर आप देखो तो कोई लॉजिकल रीजन नहीं बैठ रहा है। हमने खैर अपने पुराने वीडियोस में काफी बार बात की है कि क्या क्या अलग अलग रीजन हो सकते हैं इन सब चीजों के लिए, पर इस टाइम पे जो भारत और रशिया के बीच में जो ये फ्रेंडशिप बन रही है, इससे दोनों ही कंट्रीज को काफी फायदा है और डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा देखने लायक होगा इस
इस न्यू फ्रेंडशिप एरा के वजह से। अब भारत को अपनी ये जो ऑयल डेफिसिट वाली जो सिचुएशन है, ये जो गैप डिवाइड हो रहा है, अभी तक तो सिर्फ क्या कहते हैं लेने का ऑप्शन हो रहा था, अब भारत उसी फॉर फ्रंट में जाके चीजें उतना ही डिलीवर भी करना चाहता है, उतना ही ट्रेड भी करना चाहता है। इसमें हम देखते हैं कि भारत कहाँ तक समर्थ हो सकता है, कितने दूर तक भारत पहुंच सकता है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर का कोई अभी सोल्यूशन दिख नहीं रहा है। अभी बैठकी होगी, उसमें आप मान के चलो एक और मंथ आप ले लो अपना, सितंबर उस सीज फायर के अंदर हटा ही दो, और 27 अगस्त से भारत के ऊपर 50% टैरिफ भी शुरू हो जाएगा यूएस की तरफ से। तो ये काफी हेवी सिचुएशन है इस टाइम पे भारत के ऊपर, ये काफी प्रेशराइजिंग टाइम है भारत के ट्रेड मार्केट के लिए। इसमें भारत जितनी जल्दी क्विक स्टेप्स लेगा उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी रशिया यूक्रेन की पीस टॉक की बात हो रही थी, दूसरी ही तरफ रशिया ने अपने नेगोशिएशंस रखे और उन्होंने ये भी बोला कि हम बहुत क्लोज है कि हमारा सीज फायर हो जाए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी बमबारी शुरू कर दी यूक्रेन के अंदर और फिर से काफी सिविलियन घायल पाए गए। तो इस टाइम पे एक तरफ है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक तरफ है ट्रेड क्राइसिस। अब इसमें भारत का क्या झुकाव है और भारत को क्या करना है वो देखना काफी दिलचस्प होगा। पर आपको दूसरी एक चीज बताती हूँ जो इन सब चीजों के अंदर इनडायरेक्टली सामने आ रही है। यूएस को भारत से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि भारत कभी एक साइड नहीं लेता है। भारत हमेशा नॉन अलाइन चलता था, अब वो मल्टी अलाइनमेंट में चलता है, जिसमें वो सबका थोड़ा थोड़ा साइड लेता है पर किसी एक पर डिपेंडेंसी नहीं बढ़ाता है। तो यूएस को ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से थी और बहुत टाइम से ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी कहते थे कि भारत को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अब क्योंकि भारत ने यूएस के साथ अपनी फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए कुछ खासा स्टेप नहीं लिए, यूएस के इस टैरिफ बिट्रेयल के बाद से भारत ने दूसरी ओर चाइना के साथ उनकी विजिट है 31 अगस्त को, एक तरफ हाथ उधर बढ़ाया, दूसरी तरफ हाथ रशिया की तरफ बढ़ाया। तो ये जो फ्रेंडशिप का वो हाथ बढ़ा रहे उनसे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भारत ये भी बता रहा है कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं या किस साइड जाना चाह रहे हैं। और भारत की इतनी कैलकुलेटेड स्टेप्स जो है कि वो डेफिसिट में ना आ जाए, वो डेट ट्रैप में ना आ जाए, क्योंकि ये सारी काफी पावरफुल कंट्रीज हैं अगर भारत के सामने अभी भी देखा जाए तो। इस पूरी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि आप बस शेर की क्या कहते हैं मुंह में हाथ डालने जा रहे हो और आपको इस तरीके से डालना है कि अपना हीरा भी निकल जाए और आपका हाथ भी ना कटे। तो बेसिकली भारत यही करने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। अब क्या कहते हैं, अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि भारत क्या करेगा, कैसे करेगा, और ये जो न्यू फ्रेंडशिप का एरा है ये कहाँ तक जाएगा, और भारत की ये जो टैरिफ की पूरी गेम है या फिर ये टैरिफ वॉर है इसमें क्या स्टैंड होगा और क्या रिजल्ट आएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। अगर आपको ऐसी जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स पसंद है तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर आपको कुछ क्योरी है या आपको कुछ एप्रिसिएशन या आपको कुछ कंप्लेन करनी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा और देखते रहिए हमारे पुराने वीडियोस भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।